हाय गाइस, वेलकम बैक टू वॉइस सेंडर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे वॉइस सेंडर पैनल के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप वॉइस सेंडर व्हाट्सएप एपीआई को यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, क्या क्या फीचर्स हैं, ऑटोमेशंस कैसे होते हैं, एपीआई का क्या बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, कैसे अपने बिजनेस को स्केल किया जाता है, फीचर्स का यूज़ केस क्या है, उसको अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिलने वाला है हमारे वॉइस सेंडर एपीआई पैनल का। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम वॉइस सेंडर व्हाट्सएप एपीआई को क्यों यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका बेनिफिट क्या है हमारे बिजनेस में। देखिए, हर बिजनेस के अपने अपने अलग अलग यूज़ केस होते हैं, बट फिर भी एक कॉमन जो यूज़ केस सब पे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने बिजनेस में व्हाट्सएप एपीआई को क्यों यूज़ करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपका नंबर बैन नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, व्हाट्सएप एपीआई इज़ ऑफिशियली 100% सिक्योर अप्रूव्ड बाय मेटा। तो यहाँ पे मेटा की तरफ से ही ये प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि सब जानते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम एक ही कंपनी है। तो व्हाट्सएप में जितने भी हम वर्क कर रहे हैं ऑफिशियल एपीआई के ऊपर हम काम करते हैं, तो बैन होने का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मोस्टली आपने देखा होगा, नॉर्मली लोग जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं, उनके नंबर बैन हो जाते हैं जब वो उसके ऊपर मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लाइव चैट कर सकते हो, आपके एजेंट्स, मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हो सकता है किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबके पास अलग अलग नंबर, अलग अलग कस्टमर, अलग तरीके से बात करते हैं, बट यहाँ पे एक ही एपीआई के ऊपर आप मल्टीपल एजेंट्स को सेटअप कर सकते हो, वो आपके कस्टमर से आराम से बात कर सकते हैं। आप साथ ही साथ यहाँ पे बल्क ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। एक साथ आपके चाहे 10 कस्टमर हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000, जितने मर्जी कस्टमर हो, आप एक क्लिक पे सबको अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हो और उनसे इंक्वायरी ले सकते हो या फिर उनसे बात कर सकते हो और अपनी लीड को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप चैट बोर्ड सेट कर सकते हो, एआई चैट बोर्ड सेट कर सकते हो। उन सब चीज़ों के बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। अब चैट बोर्ड क्या होता है, आपके कस्टमर ने लिखा हाय, अब उस हाय का क्या रिप्लाई जाना चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में जाना चाहिए, आपकी सर्विसेज के बारे में जाना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में जाना चाहिए, या फिर आप पूरा एक सीक्वेंस बना सकते हो, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इसी तरीके से आप एआई चैट बोर्ड पे सेट कर सकते हो कि आप एक नॉर्मल, एक लिमिटेड टाइम तक कि आपके एम्प्लॉय वर्क करते हैं, आप भी वर्क करते हो, बट हो सकता है कि रात के टाइम आपका कस्टमर कुछ इंक्वायरी कर रहा है, बट उस टाइम आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो आप एआई चैट बोर्ड को ऑन कर दोगे। आपको अपने चैट बोर्ड को ट्रेड करना पड़ता है कि आप उनको बताते हो कि आपका बिजनेस क्या है, किस तरीके से कस्टमर को क्या रिस्पॉन्स करना है, तो वो आपके बिहाफ पे 24 आवर्स वर्क कर सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट मिलता है आपको एपीआई पैनल का। साथ ही साथ यहाँ पे आप व्हाट्सएप फॉर्म, एक फीचर है, उसके थ्रू कस्टमर की डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। फॉर्म जो एक व्हाट्सएप फॉर्म, एक फ्लो फॉर्म, एक ऑप्शन है जो कि आप टेम्पलेट के साथ अटैच करके भेजते हो, फिर कस्टमर उसमें जितनी भी डिटेल्स होती है सारी फिल करके आपके पास भेज सकते हैं। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है व्हाट्सएप का, जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट, आपकी अगर शॉपिफाई पे वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, तो आप इस पैनल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। एपीआई वेबबुक का पूरा कंप्लीट आपको एक्सेस मिलते हैं, आप उसको आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लार्ज बिजनेस के लिए। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपको सेट करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप अपने जितने भी लाइव चैट पे आपकी जितनी भी कस्टमर से बातचीत हो रही है, उनके कॉन्टैक्ट में एंट्री होती है। कंप्लीट एक तरह का सीआरएम बन जाता है ये, जहाँ पे पूरे कॉन्टैक्ट को मैनेज कर सकते हो, उनको इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं अभी आगे जाके आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारे को क्यों वॉइस सेंडर व्हाट्सएप एपीआई को यूज़ करना चाहिए। सो चलते हैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर, वहाँ पे ले जाके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एपीआई को यूज़ करते हो, हमारे पैनल में क्या क्या फीचर्स हैं, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे आना है, voicecentre.in के अंदर। यहाँ पे अभी इस तरह का कुछ डिज़ाइन है और आगे कुछ टाइम बाद ये थोड़ा चेंज होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए ऊपर लॉगिन और स्टार्ट फॉर फ्री का ऑप्शन है, ये आपको तब भी मिलेगा। अगर डिज़ाइन चेंज हो जाएगा तब भी आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की स्क्रीन बनी होगी। अगर आपका अकाउंट है तो आप ऐसे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपल क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल एंड आपको अपना यहाँ पे यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एग्री करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे वो आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करके वेरीफाई कर दोगे तब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे, वरना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको पूरा उसमें सेटअप में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन,
यहाँ पे अपना लॉगिन करना है सिंपल इस तरीके से। एंड जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा, कुछ इस तरीके का पैनल मिलेगा आपको, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्रंट डैशबोर्ड में ही क्लियरली दिख रही हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर है, सेटअप फ्री व्हाट्सएप API अकाउंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ऑन बोर्ड कर रहे हो, आपने फ्रेश अकाउंट बनाया है तो आपका API कनेक्ट नहीं होता है, आपको API पहले कनेक्ट करना पड़ता है, API का सेटअप करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना होता है, सेटअप फ्री व्हाट्सएप API अकाउंट। यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मेरे तो इस अकाउंट के अंदर सारा सेटअप हो रखा है, बट जब आप आओगे तो आपको जब API का सेटअप करना पड़ेगा, तो वो किस तरीके से होता है उसके ऊपर भी हमारी वीडियो बनी हुई है, हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो ये लिखा हुआ है व्हाट्सएप बिजनेस API फ्री में, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, आप समझ जाओगे कैसे सेटअप किया जाता है, सेटअप करने के बाद किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए और आप उसको प्रॉपर यूज़ कर सको। तो चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ फ्रंट में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे लाइव चैट, टेम्पलेट, कैंपेन, कॉन्टैक्ट, बॉट रिप्लाई, एजेंट। इन पे क्लिक करके भी डायरेक्ट पेजेस पे आप पहुँच सकते हैं। और अगर आपकी कोई चैट है, जैसे कि कुछ 3 चैट हैं, 5 चैट हैं, 10 चैट्स हैं जो कि आपने भी रीड नहीं करी है, तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन भी दिख जाता है। अभी सारी चैट मेरी रीड हो रखी है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। जैसे आप टेम्पलेट में देख रहे हैं 44, कैंपेन में 23, कॉन्टैक्ट्स में 2343, बॉट रिप्लाई, एजेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऊपर दिख रही है ना। यहाँ पे अभी क्योंकि सारी रीड हो रखी है इसलिए 0 है, कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पे। यहीं पे आपको ऊपर QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल आप स्कैन करके अपने कस्टमर को ये शेयर कर सकते हो, आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हो या वो आपसे बात कर सकता है। एंड इसी के नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको वॉइस सेंडर ट्रेनिंग बुकिंग, आप इस पर क्लिक करके अगर आपको जानना है डिटेल में तो यहाँ पे आके कैलेंडली में आके सिंपली आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपको जो भी डेट टाइम आपके हिसाब से सेट करनी हो आप वो सेट कर सकते हो और अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। देन हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी आपको जानना होगा पैनल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, आप हमारे से आराम से डिस्कस कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको वर्डप्रेस इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलता है, शॉपिफाई इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलता है, टोटल कितने मैसेजेस हैं, कितने सेंड हुए हैं, कितने पेंडिंग है वो दिखेगा, पूरा एक ग्राफ दिखता है आपको यहाँ पे। नीचे यहाँ पे प्लेटफॉर्म ओवरव्यू, जो वीडियो बनी है वही वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और एक्सेस नॉलेज बेस में अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल रखा है, एंड फ्यूचर में जल्दी ही, मतलब अब इसके ऊपर जब ये वीडियो बन रही है इसके बाद लाइन्स में बहुत सारी वीडियो बनने वाली हैं, सारी वीडियो यहीं पे अपडेट होती जाएंगी 1 बाय 1। और आपकी कुछ भी पैनल से रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्यूटोरियल के बेस में मिल जाएंगी, आप उसको देख के जान जाओगे कि वो फीचर कैसे काम करता है, आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, एंड यहीं पे आपको फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। सिंपल इस पर क्लिक करके आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कुछ सजेशन देना है आपको, फीडबैक देना है वो दे सकते हो, या कोई नया फीचर रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हमारे पास वो डिटेल आपकी पहुँच जाएगी, हम उसके ऊपर ज़रूर आपसे जल्दी बात करेंगे, या फिर उस पैनल में जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने की जल्दी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आगे हमारे पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मैंने बता दिए, यहीं पे आपको सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है आप सपोर्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं माई प्रोफाइल, लॉग आउट, यहाँ पे आपको बेल आइकन मिलता है, इसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो साउंड आता है लाइव चैट पे, जब भी कोई न्यू मैसेज आता है तो एक साउंड आता है, वो साउंड अगर आपको नहीं चाहिए तो क्लिक करके बंद कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे सिंपल लाइव चैट की। लाइव चैट पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखता है, जिसमें कि आप इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स दिखते हैं, बीच में आपकी जो चैट हो रही है उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से वो चैट दिखती है, राइट साइड में उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर उस चैट को किसी टीम मेंबर को आपको असाइन करना है, एजेंट को असाइन करना है तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हो। एंड साथ में कुछ लेबल अगर आपको लगाना है, यहाँ पे लेबल्स का बहुत सारे ऑप्शंस आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने B2B, B2C, हॉट लीड, कोल्ड लीड, इस तरीके से सेट कर रखा है। आप भी अपने हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से लेबल्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। वो लेबल आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अपडेट किया, तो अब यहाँ पे B2B भी यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस कस्टमर से आपकी क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे आप नोट्स लिखना चाहो नोट्स भी लिख सकते, सिंपल इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी आप नोट ऐड करना चाहो नोट डाल के सेव कर दो, ताकि आपको आगे के लिए पता हो कि भाई इस कस्टमर से हमारी लास्ट क्या बात हुई थी, है ना। यहीं पे आप चैट करके इस कस्टमर को रिप्लाई करना चाहो तो कस्टमर को रिप्लाई भी कर सकते हो, सिंपल इस तरीके से आपकी चैट कस्टमर तक पहुँच जाएगी। एंड यहीं पे आपको टेम्पलेट सेंड करने का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, सिंपल इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेम्पलेट सेंड कर सकते हो। या फिर अगर आप कुछ सेंड डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, इमेज करना चाहते हो, वीडियो करना चाहते हो, ऑडियो करना चाहते हो, वो कर सकते हो। सेंड इमेज पे क्लिक करोगे तो अगर आपने पहले से कुछ इमेजेस सेंड की होंगी
तो रिसेंट 6-7 इमेजेस यहाँ पे दिखती हैं, उसी को आप अटैच करके सिंपल कर सकते हो, या फिर कोई नई फ्रेश इमेज आपको भेजनी है तो वो भी आप यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट। एंड साथ ही साथ यहाँ पे टाइप करने के साथ साथ आपको यहाँ पे साथ में ऑडियो सेंड करने का ऑप्शन भी मिलता है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं जो जो बोलता रहूँगा वो यहाँ पे चलता रहेगा और ये रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, स्टॉप करूँगा। अब मुझे सेंड करना है, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो रिकॉर्डिंग अभी हमने कैप्चर की थी वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमर तक पहुँच जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं जो बोलता रहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से हम मतलब ऑडियो नोट भी आप सेंड करना चाहो तो सेंड कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे आपके लाइव चैट एरिया में। यहीं पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर चैट का। यहीं पे आपको AI चैटबॉट आपको इनेबल रखना है या नहीं रखना, वो यहाँ सब सेट कर सकते हो। अगर आपको इनेबल रखना है ठीक है, अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आपको ये डिसेबल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए आप ये सब चीज़ें सेट कर सकते हो। काफ़ी सारी सेटिंग मिलती हैं। एडिट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल मिलेंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, मोबाइल, लैंग्वेज, ईमेल, ग्रुप, कौन से ग्रुप में है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्ट आउट, मार्केटिंग मैसेज, एनेबल AI बोर्ड, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और अदर इन्फॉर्मेशन में आप चीज़ें ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। अभी अदर इन्फॉर्मेशन में चीज़ें कैसे ऐड होती हैं वो भी मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं लाइव चैट में। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे टेम्पलेट की। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट यहाँ पे व्हाट्सएप में आपको जब भी किसी को कुछ मैसेज भेजना होता है तो वो टेम्पलेट के थ्रू ही जाता है। और यहाँ पे टेम्पलेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल टेम्पलेट, एक होता है क्राउजल टेम्पलेट। नॉर्मल टेम्पलेट जो होता है आपको मैसेज भेजते हो, जैसे आपका बॉडी टेक्स्ट हो गया, उसमें हेडर में इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, या फिर आप फ्लो को भी अटैच कर सकते हो नॉर्मल टेम्पलेट में। और क्राउजल टेम्पलेट आपके क्या होते हैं? क्राउजल टेम्पलेट आपने देखा होगा, कई बार आपके पास मैसेज आए हैं, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसमें एक ही बारी में बड़ी सारी स्लाइड्स बनती हैं, वो क्राउजल मैसेजेस होते हैं, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट, उसके लिंक अपने कस्टमर के साथ कुछ शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। तो वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो आप दोनों ही चीज़ आप यहाँ बना सकते हो, क्राउजल टेम्पलेट भी बना सकते हो और नॉर्मल टेम्पलेट भी बना सकते हो। तो सिंपल आपको अगर नॉर्मल टेम्पलेट बनाना है तो क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, अगर आपको क्राउजल टेम्पलेट बनाना है तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना होता है। क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केटिंग में क्या रहता है, मतलब मोस्टली केसेस में आप कह सकते हो 90% ऑफ मैसेजेस जो होते हैं वो मार्केटिंग कैटेगरी की होती हैं, जो प्रोमोशनल टाइप की मैसेज होते हैं। यूटिलिटी हो गया, आप जैसे कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ऑर्डर अपडेट का हो गया, तो इस तरह के मैसेजेस जो होते हैं वो यूटिलिटी होते हैं। एंड ऑथेंटिकेशन टाइप वो होते हैं जो कि वन टाइम पासवर्ड जो आता है, जैसे किसी का लॉगिन के लिए, किसी को कुछ रजिस्ट्रेशन करना है उसके वेरीफाई के लिए, तो उस तरह के मैसेजेस के लिए ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट को हम यूज़ करते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। मार्केटिंग हो गया, टेम्पलेट नेम डालो, लैंग्वेज सेलेक्ट करो अपनी, कौन सी लैंग्वेज का आपका टेम्पलेट आप बना रहे हो। सिंपल आपको हेडर रखना है कि नहीं रखना, हेडर में आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन सारे ऑप्शन मिलते हैं। एंड उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे अपना बॉडी में टेक्स्ट डालेंगे, जो भी आपको मैसेज भेजना है अपने कस्टमर को, सिंपल आप टाइप कर सकते हो। जो आप टाइप करोगे राइट साइड में आपको सारा वो दिखता रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना डालना होता है टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट डालना होता है, और ये आपको 1024 की मैक्सिमम लिमिट होती है, इसके ऊपर आप नहीं भेज सकते यहाँ पे टेक्स्ट में। यहाँ पे आप फुटर टेक्स्ट डाल सकते हो, लाइक कि टू स्टॉप रिसीविंग मैसेजेस, रिप्लाई स्टॉप, कुछ इस तरह के मैसेजेस आप यहाँ डाल सकते हो। ये भी 60 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही होना चाहिए। अब उसके नीचे कुछ बटन्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे क्विक रिप्लाई हो गया, आप फ़ोन नंबर डालना चाहते हो फ़ोन नंबर डाल सकते हो, कॉपी कोड डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, URL डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, जैसे कि सिंपल रजिस्टर फॉर वेबिनार, सिंपल वेबसाइट का एड्रेस, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से आपका टेम्पलेट कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट में आप सिंपल ऐसे पेस्ट करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बटन्स को यूज़ करना चाहते हो, बटन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बटन नहीं यूज़ करना, कुछ फ्लो भेजना है, कुछ फ्लो टेम्पलेट भेजना है, लाइक कुछ फॉर्म फ्लो होते हैं वो भेजना है, तो आप सिंपल ब्राउज फ्लो करोगे, आपके जितने भी अप्रूव्ड फ्लो होंगे जो पब्लिश होंगे वो आपकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। आप सिंपल उसको सेलेक्ट करोगे, वो अटैच हो जाएगा, उसका नाम जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो, और इस तरीके से आप सिंपल सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट कर देते हो एक टेम्पलेट को, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी तो खाली डैशबोर्ड का हम ओवरव्यू आपको डिस्कस करें तो मैं फटाफट से जल्दी बता रहा हूँ। हर एक सेक्शन का, हर एक फीचर का डिटेल वीडियो बनेगा जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपल
जब आप टेम्पलेट बना लोगे तो यहाँ पे वो पेंडिंग में दिखेगा सबसे पहले, क्योंकि अप्रूवल के लिए जाता है। हर टेम्पलेट जो भी बनता है वो अप्रूवल के लिए जाता है, पहले वो पेंडिंग में रहेगा और विद इन 10 to 15 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर उसका अप्रूवल आ जाता है। अगर वो रिजेक्ट होगा तो रिजेक्शन भी आ जाती है, या फिर अप्रूव तो अप्रूव भी हो जाता है। और उसके बाद आपको सिंक व्हाट्सएप टेम्पलेट करना है। तो यहाँ पे उसके बाद जब वो टेम्पलेट सिंक हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस उसका अप्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल टेम्पलेट बनता है। इसी तरीके से क्राउजल टेम्पलेट भी बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्राउजल टेम्पलेट होते हैं 1 by 1, मिनिमम 2 कार्ड्स होते हैं और मैक्सिमम 10 कार्ड तक आप बना सकते हो। उसमें भी आप नाम डालोगे, लैंग्वेज, बॉडी टेक्स्ट। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से 3 में से 2 चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो, रिप्लाई बटन, फ़ोन नंबर या फिर आपका URL। उसके बाद फर्स्ट क्राउजल में इमेज रखनी है, उसकी इमेज अपलोड, उसका बॉडी टेक्स्ट, उसमें कुछ रखना है वेरिएबल वगैरह, वो आप सेट कर सकते हो। कार्ड हेडर टाइप इमेज, 2 कार्ड की यहाँ पे डिटेल दिख रही है। इसी तरीके से आप 10 तक ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आपके टेम्पलेट्स बनते हैं। टेम्पलेट्स जो भी बनेंगे नॉर्मल के, वो लिस्ट इस तरीके से यहाँ पे होगी। कोई क्राउजल का होगा तो उसकी लिस्ट इस तरीके से यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट सेक्शन है। उसके बाद बारी आती है कैंपेन्स की। कैंपेन्स में 2 तरह के कैंपेन्स होते हैं। एक तो आपका नॉर्मल ब्रॉडकास्ट होता है, जो कि आपने फॉर एग्जांपल 1000 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किए, उनको एक बारी में आपने एक टेम्पलेट सेंड करना है, टेम्पलेट अटैच करोगे, ब्रॉडकास्ट कर दोगे। एक होता है ड्रिप कैंपेन, कि आपने एक ड्रिप कैंपेन, एक सीक्वेंस बना दिया है कि आज एक टेम्पलेट जाना चाहिए, उसके बाद हो सकता है कोई आपका कोर्स है ना, आप नहीं चाहते कि आपका पूरा कोर्स का कंटेंट आपके स्टूडेंट्स को एक बार ही मिले। आप उनको चाहते हो हफ्ते में या फिर हर रोज़ दिन में एक बार ही आपको एक टाइम सेट कर दोगे, मॉर्निंग में 10 बजे एक वीडियो पहुंच जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ड्रिप कैंपेन बनाओगे। उसमें फर्स्ट डे में आपको जो कंटेंट रखना है, टेम्पलेट रखना है, वो सेट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या जाना चाहिए, कितने बजे, फिर उसके बाद थर्ड वीडियो कब जानी चाहिए, फोर्थ वीडियो कब जानी चाहिए। इस तरीके से आप एक सीक्वेंस बना सकते हो। तो ब्रॉडकास्ट कैसे होता है, यहाँ पे सिंपल आप आते हैं, क्रिएट न्यू कैंपेन करते हैं, यहाँ पे अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा था क्राउजल टेम्पलेट, ये मेरा एक क्राउजल टेम्पलेट है जो मेरा अप्रूव है, जिसमें 2 कार्ड हैं। अब मैं अपने कार्ड अटैच करूँगा, जो मेरी इमेज है। कैंपेन टाइटल में जाऊँगा कि मेरा जो मैं कैंपेन ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ उसका टाइटल, ताकि मैं पहचान सकूँ ना कि इस कैंपेन में क्या था। और उसके बाद मेरे कॉन्टैक्ट, जो मेरा ग्रुप कॉन्टैक्ट होगा या फिर सेगमेंट होता है, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, उसमें से आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सेगमेंट या फिर ग्रुप। अब ये सेगमेंट और ग्रुप क्या होता है वो भी मैं भी आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद आप इसको अभी भेजना चाहते हो, नाउ क्रिएट कैंपेन, या फिर इसको शेड्यूल करना चाहते हो आगे के लिए, आप टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आप 10 तारीख को भेजना चाहते हो, है ना, आप सिंपल शेड्यूल कैंपेन करोगे तो वो 10 तारीख के लिए शेड्यूल हो जाएगा। जब वो 10 तारीख को 1:08 होंगे, उस टाइम पे ये कैंपेन ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ग्रुप कॉन्टैक्ट और सेगमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। जब हम कॉन्टैक्ट पे बात करेंगे तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि ग्रुप कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। ग्रुप कॉन्टैक्ट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि एक फेसबुक लीड से आए हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया कि भाई ये सारे ग्रुप, ये सारी लीड्स आई हैं फेसबुक से, इनको मुझे एक ब्रॉडकास्ट करना है, एक मैसेज भेजना है। तो आपने ग्रुप बना लिया उनका। ग्रुप कैसे बनता है, यहाँ पे आप आते हो कॉन्टैक्ट में, ऑल कॉन्टैक्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे करूँगा 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 सेलेक्ट किया। बल्क एक्शन, असाइन ग्रुप टू सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप, ऐड न्यू ग्रुप, जैसे कि हो सकता है फेसबुक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दिया आपने उसका, सबमिट किया। सो यहाँ पे आए सिंपल फेसबुक, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब मुझे मेरे वो सारे कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने ग्रुप बना दिया। अब मैं कॉन्टैक्ट्स में जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्लिक किया, असाइन ग्रुप टू, यहाँ से मैं फेसबुक सेलेक्ट कर लूँगा और सिंपल सबमिट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा कॉन्टैक्ट में, ग्रुप में, फेसबुक में, तो यहाँ पे वो 6 कॉन्टैक्ट आ गए होंगे जो मैंने वहाँ से असाइन किए थे इनको। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से सेगमेंट होता है। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लाइव चैट आपको दिखाया था, लाइव चैट में मैंने यहाँ पे एक टैग लगा रखा है। लाइव चैट में मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर टैग लगा रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिया,
अब मुझे कैसे पता चलेगा कि फेसबुक से कौन कौन आया है या फिर क्या है, मैं टैग लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर मेरा कोई स्टूडेंट है, कोई कस्टमर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लेबल या फिर टैग लगाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ लेबल्स हैं, जैसे कि हॉट लीड, B2B मैंने बना रखा है, हॉट लीड, कोल्ड लीड, B2C कस्टमर, B2B कस्टमर, है ना, इस तरीके से मैंने बना रखा है। अब मैं सेगमेंट में जाऊँगा, क्रिएट सेगमेंट का नाम डालूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉट लीड, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। एट्रीब्यूट लेबल सेलेक्ट करूंगा, हैज़ या डज नॉट हैव, हैज़ रखना है, मतलब कि इस लेबल के B2 हॉट लीड, मैंने हॉट लीड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया मैचिंग कॉन्टैक्ट 2। तो 2 ही कॉन्टैक्ट है मेरे पास जिनके ऊपर हॉट लीड का टैग लगा हुआ है, तो वो 2 कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। सेव सेगमेंट करूँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ पे वो 2 आ गए हॉट लीड। अब मैं जब कैंपेन में जाऊँगा, ब्रॉडकास्ट करूँगा, कैंपेन न्यू करूँगा, कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे हॉट लीड वाला दिख गया, तो वो लीड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अब उन 2 कॉन्टैक्ट के ऊपर ही मेरा कैंपेन ब्रॉडकास्ट होगा। आगे जाके डिटेल में पर्टिकुलर एक अलग अलग वीडियो बनेगी, वहाँ पे और डिटेल में बताऊँगा। ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम होते हैं हमारा सेगमेंट और ग्रुप कॉन्टैक्ट के। और कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ बन जाते हैं काफ़ी सारे। हम कॉन्टैक्ट बनाना चाहें, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, मोबाइल नंबर, लैंग्वेज, ईमेल, ग्रुप, यहाँ से हम ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट मार्केटिंग करना है या ऑप्ट इन ही रहने देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्ट इन ही रहता है। अगर ऑप्ट आउट कोई कर देता है तो आप उसको मैसेज नहीं भेज सकते। एनेबल AI बॉट, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में बर्थडे यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, ये कैसे ऐड होगा अभी बताता हूँ आपको। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट इंपोर्ट मतलब ऐड कर सकते हो, मैनुअल अगर करना चाहो। इसी तरीके से आप इंपोर्ट करना चाहो तो बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने सेट कर रखी है लिमिट 5000 कॉन्टैक्ट की एक बारी में इंपोर्ट करने की। अपना जो भी आपका CSV होता है उसको आप सिंपल इंपोर्ट कर सकते हो। तो CSV का आपको एग्जांपल कैसे मिलेगा, सिंपल आप एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको टेम्पलेट को इंपोर्ट करना होता है, अपने कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना होता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल एंड ईमेल ID, बेसिक ये चीज़ें आपको देनी होती हैं। और अगर आपने कोई ग्रुप की इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो ग्रुप भी आपको ऐड करना होता है। सो इसके ऊपर भी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पे बल्क में आपको डिलीट करना है, ग्रुप असाइन करना है, क्रिएट न्यू, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सारे ऑप्शन मिलते हैं। फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, किस डेट से लेके किस तक फिर अप्लाई कर सकते हो। कुछ डायरेक्ट आपको सर्च करना है तो डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट ग्रुप का बता दिया। ऐड इनपुट क्या होता है, अब ऐड इनपुट में जैसे मैंने बर्थडे वाला आपको ऐड दिखाया था कि बर्थडे वाला एक ऐड हुआ था, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे इनपुट में आके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनपुट नेम डालना है, इनपुट टाइप में आपको टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, URL, डेट एंड टाइम लोकल सब कुछ मिल जाता है। आप उस तरीके से चीज़ों को सेट करके बना दोगे और उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट में जब आप न्यू करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा। किसी भी कॉन्टैक्ट को आप एडिट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो नीचे दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। आप सेट कर सकते हो चीज़ों को। तो ये कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट है, प्रॉपर एक CRM टाइप चीज़ बन जाती है। जितने भी लाइव चैट पे आपकी लीड आती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉन्टैक्ट में ऐड होती रहती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद बारी आती है चैट बॉट की। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं चैट बॉट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको 4 तरह के चैट बॉट बनाने का ऑप्शन मिलता है। सिंपल चैट बॉट, जिसमें कि आप नॉर्मल खाली एक सिंपल टेक्स्ट बेस रख सकते हो, उसको वेरिएबल से सेट कर सकते हो। ट्रिगर कब होना चाहिए, हाउ डू यू वांट टू ट्रिगर दिस मैसेज, वेलकम, कभी भी कोई पहला मैसेज आए तभी ट्रिगर हो जाए। इज, स्टार्ट विद, एंड विद, कंटेन होल वर्ड, कंटेन, स्टॉप प्रमोशन, स्टार्ट प्रमोशन, स्टार्ट AI बॉट, स्टॉप AI बॉट, सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और आपका ट्रिगर सब्जेक्ट क्या होगा, कौन से कीवर्ड के ऊपर ये ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड सिंपल इस तरीके से आपका एक सिंपल बॉट बनता है। उसके बाद मीडिया चैट बॉट, जिसमें कि आप मीडिया भी अटैच कर सको, मतलब बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस एक मीडिया वाला ऑप्शन ऐड हो जाएगा। बाकी ट्रिगर टाइप, ट्रिगर सब्जेक्ट सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आप इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो कुछ भी अटैच करना चाहो अटैच कर सकते हो। अब इसी के साथ एक आता है एडवांस इंटरेक्टिव चैट बॉट। इसमें नेम, रिप्लाई टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, मीडिया भी अटैच कर सकते हो और साथ में आपको बटन्स भी मिलते हैं। आप रिप्लाई बटन ऐड कर सकते हो 1 2 3, एक फुटर का टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। CTA URL ऐड कर सकते हो, कॉल टू एक्शन, कोई नॉर्मल टेक्स्ट हो गया उसके ऊपर URL हो गया, फुटर का ऑप्शन हो गया। या फिर आप लिस्ट टाइप भी ऐड कर सकते हो, लिस्ट मैसेजेस भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो।
तो ये होता है हमारा एडवांस इंटरेक्टिव। और ये वही सारी चीज़ें जाएंगी ट्रिगर टाइप, कब ये ट्रिगर होना चाहिए, वेलकम, ए स्टार्ट, एंड, कंटेन, स्टॉप, प्रमोशन, स्टार्ट, में सारी चीज़ें उस तरीके से आप ट्रिगर कर सकते हो। किस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर होना चाहिए, पर्टिकुलर किस कीवर्ड पे। जैसे मैंने आपको बोलता कि हाई लिखेंगे तो क्या जाना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया और यहाँ पे मैंने कुछ सेट कर दिया, कुछ लिख दिया, कुछ बटन्स वगैरह डाल दिए, है ना, कुछ फुटर वगैरह में लिख दिया। अब जैसे ही मुझे कोई, मैं इसको सेव कर दूंगा, मेरे इस नंबर पे कोई हाई लिखेगा तो उसको ये टेक्स्ट चला जाएगा, ये रिप्लाई टेक्स्ट, ये बटन्स, ये सारी चीज़ें उसके पास पहुंच जाएगी बस हाई लिखते ही। ऐसे ही आपको अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से चीज़ों को सेट करना होता है, ठीक है। तो ये होता है कीवर्ड बेस्ड आपका चैटबॉट। यहीं पे हम आपको टेम्पलेट का ऑप्शन भी देते हैं, जो टेम्पलेट हम वहाँ से सेंड कर सकते हैं, हम टेम्पलेट को यहाँ से भी चैटबॉट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। पर्टिकुलर कीवर्ड पे किसी ने लिखा है तो उसको वो टेम्पलेट चला जाए, इस तरीके से चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको दोनों टेम्पलेट के ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल टेम्पलेट भी मिलता है और आपको क्राउजल टेम्पलेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, है ना। इस तरीके से क्राउजल टेम्पलेट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब इसी के साथ एक चीज़ और होती है फ्लो मेकर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप प्रॉपर अपने कस्टमर को आने से लेके एग्जिट तक का पूरा एक रोड बना देते हो, एक स्ट्रक्चर बना देते हो, उसकी एक जर्नी बना देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चैटबॉट दिखाना चाहूँगा, ये इस तरीके का एक चैटबॉट है। अब किसी ने जैसे लिखा हेल्प मुझे, तो उसके पास ये मैसेज जाना चाहिए, एक मैसेज जाएगा, उसमें 3-4 बटन होंगे, ये 1 2 3 4 5 ये ऑप्शंस होंगे, ठीक है। कोई करेगा व्हाट्सएप API सेटअप तो उसको ये वाला मैसेज आएगा, सेटअप पे क्लिक करेगा ये वाला मैसेज जाएगा। कोई बोलेगा बिजनेस वेरिफिकेशन, उसको ये वाला मैसेज जाएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेगा तो ये वाला मैसेज जाएगा। कोई बोलेगा पैनल ओवरव्यू, उसको ये मैसेज जाएगा। डेमो देखेगा, डेमो के लिए फिर यहाँ पे रजिस्टर होगा। कोई बोलेगा कुछ ऑफर तो उसको ये वाला ऑफर का जाएगा। कोई बोलेगा सपोर्ट तो उसको सपोर्ट में बिलिंग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, डॉक्यूमेंट, बिलिंग में बोलेगा तो ये वाला जाएगा, टेक्निकल में बोलेगा तो ये वाला जाएगा, डॉक्यूमेंट फॉर API तो ये वाला जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स में फिर सीधा वेरीफाई, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर एक जर्नी आपके बिजनेस के हिसाब से, अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कस्टमर की इंक्वायरीज होती हैं, क्या एक प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, आप सब यहाँ डिफाइन कर देते हो, ताकि आपकी जो मैनुअल मैन पावर है वो कम हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे नहीं है वो तो एजेंट को बात करनी पड़ेगी, मगर कोई ऐसी चीज़ जो कस्टमर जानना चाहता हो यहाँ पहले से आप सेट कर दोगे तो आपकी टाइम बचता है, कस्टमर का भी टाइम बचता है, उसको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसका बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चैटबॉट, मतलब फ्लो बिल्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इसकी। इसको अगर आप अच्छे से सेट कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम बच जाता है। इसके बाद बात आती है व्हाट्सएप फॉर्म की। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फ्लो फॉर्म टाइप की भी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे व्हाट्सएप के अंदर ही खुलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी ने क्लिक किया रिव्यू फॉर्म तो इस तरीके के फॉर्म आ गया, नाम हो गया, इमेज हो गया, है ना। मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ, मैंने बनाया था, जैसे किसी का नाम, ईमेल आईडी कुछ कैप्चर करनी है ना, इस तरीके से चीज़ों को आप सिंपल, मतलब मैं तो एक बेसिक से ऐसे आपको बता रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े फ्लो होते हैं, 3-4 स्क्रीन के भी फ्लो बनते हैं अलग अलग तरह के। आप यहाँ सिंपल आगे अपने फ्लो बना सकते हो, जितने स्क्रीन के फ्लो बनाने हैं उतने स्क्रीन के फ्लो बना सकते हो, है ना। आप जैसे कि बेसिक इसमें यहाँ पे आपको हेडिंग रखनी है, टेक्स्ट रखना है, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कुछ आपको यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करनी है ना। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इमेज, लार्ज हेडिंग, स्मॉल हेडिंग, बॉडी, कैप्शन, शॉर्ट आंसर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ, डेट पिकर, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, ऑप्ट इन, बहुत सारी चीज़ें अपने स्क्रीन के हिसाब से आप पूरा एक सेट करते हो। आप यहाँ से सिंपल करके क्रिएट करते हो, एंड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फिर वो इस तरीके से आता है। फिर उसको आप सिंपल यहाँ पे आगे पब्लिश कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, व्यू एसेट्स कर सकते हो, उसका जैसन फॉर्मेट पूरा देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो डिलीट करना चाहो तो। और उसके बाद जब आपका ये बन जाता है तो आपको फॉर्म रिस्पॉन्स, जो भी इस फॉर्म में जो रिस्पॉन्स आता है वो यहाँ बनता है, उस रिस्पॉन्स को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स दिख जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, इसको भी डिटेल में आपसे बात करेंगे बाद में। उसके बाद बात आती है यहाँ पे वर्डप्रेस सेटअप। और एक चीज़ और है, हर प्लान के हिसाब से अलग अलग फीचर्स की एक्सेसिबिलिटी मिलती है। कुछ जैसे फ्री प्लान है उसमें सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, फिर हमारा स्टार्टर प्लान है उसमें कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, जो बिज़नेस प्लान है उसमें सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पास, क्योंकि जो अभी मैं जिस वेंडर से लॉगिन हूँ
जो मेरा अकाउंट है ये बिजनेस प्लान है, इसमें सारी चीज़ों की लिमिटेड कोई नहीं है, सारी चीज़ ओपन है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हो सकता है कि अगर आपने फ्री प्लान में हो तो वहाँ पे एक्सेस ना मिल पाए आपको इसका, उसके लिए आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये वर्डप्रेस का सेटअप हो गया, शॉपिफाई इंटीग्रेशन हो गया, ये हमारे बिजनेस प्लान में ही है। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन में मतलब वर्डप्रेस सेटअप में 3 चीज़ों का ऑप्शन देते हैं, लीड कैप्चर का, हो कॉमर्स ऑर्डर स्टेटस का, कार्ट अबेंडेंट ट्रैकर का। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं? लीड कैप्चर एंड व्हाट्सएप मैसेज। ये चीज़ ऐसी है कि मतलब आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हम आपको एक प्लगइन देते हैं, वो आप इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे आपको ये लाइसेंस की डालनी होती है, पूरा एक ऑथेंटिकेशन होता है URL UID के ऊपर, आपके वेंडर UID के साथ पूरा कैप्चर होता है। एंड जब आपस में कनेक्शन बन जाता है उसके बाद आपके वर्डप्रेस में जो भी फॉर्म लगा होगा उस फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अगर है तो आपका जितना भी सबमिट फॉर्म, जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट होते ही कॉन्टैक्ट के अंदर वो लीड कैप्चर हो जाएगी, पहली बात तो। एंड सेकंड थिंग, आप चाहते हो कि कोई लीड आई है उसको वेलकम मैसेज भेजना है तो आप वेलकम मैसेज भी सेट कर सकते हो, टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सेंड मतलब सेव करके रख सकते हो सेटिंग में। जैसे ही आपकी फॉर्म सबमिट हुआ, लीड कैप्चर हुई, उसको टेम्पलेट चला जाएगा। इस तरीके से इसमें होता है इस प्लगइन में। सेकंड है हू कॉमर्स ऑर्डर नोटिफिकेशन, मतलब ऑर्डर अपडेट जब होते हैं आपके, जैसे कि आपका ऑर्डर आया, शिप हो गया, डिलीवर हो गया, उसके बेसिस पे जो कस्टमर को मैसेजेस जाते हैं वो आप इस प्लगइन से कर सकते हो। थर्ड होता है कार्ड अमेंडेंट, कि आपके चेकआउट पेज पे कस्टमर आया पर वहाँ से उसने प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, वापस चला गया, तो कार्ड अमेंडेंट की एक एंट्री बन जाती है इस प्लगइन की हेल्प से, और उसको आप सेंड कर सकते हो, 2 बार रिमाइंडर भेज सकते हो। उसमें प्रॉपर आपको सेटिंग मिलती है, जब प्रॉपर इसकी इंडिविजुअल वीडियो बनेगी उसमें आपको पूरी इसकी सेटिंग बताई जाएगी। तो जल्दी ही वीडियो सारी लाइन वाइज आने वाली हैं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश भी हो चुकी होंगी और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल में सारी वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस सेटअप का ऑप्शन है। इसी तरीके से सेम हमने शॉपिफाई इंटीग्रेशन में भी रखा है लीड कैप्चर। यहाँ पे भी आप सिंपल लीड कैप्चर कर सकते हो, आपके शॉपिफाई फॉर्म को कोई फिल करेगा, कॉन्टैक्ट में उसकी एंट्री बनेगी और यहाँ पे आप टेम्पलेट जो भेजना चाहो टेम्पलेट भेज सकते हो। पूरी सेटिंग वेटिंग सारी दी गई है, डिटेल वीडियो जो बनेगी उसमें सारा डिटेल में बताऊँगा कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे सेटिंग काम करती हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो, नीचे सपोर्ट के बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट रीच आउट कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें ऑर्डर स्टेटस का है, जैसे वर्डप्रेस में ऑर्डर स्टेटस पे अपडेट होता है वैसे ही शॉपिफाई में भी जो ऑर्डर अपडेट होते हैं, जैसे कि ऑर्डर कन्फर्मेशन हो गया, ऑर्डर शिप हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, ऑर्डर रिफंड हो गया, है ना, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो सारे आपको यहाँ मिल सकते हैं। क्या क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या क्या सेटिंग जानी चाहिए, सारी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से कार्ड अमेंडेंट का भी होता है, 2 ऑप्शन रखते हैं हम, फर्स्ट मैसेज एंड सेकंड मैसेज। फर्स्ट मैसेज कितनी देर बाद जाना चाहिए, सेकंड मैसेज कब जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्ड अमेंडेंट का हो गया। फिर होता है एजेंट, जो मैं एजेंट की बात आपको कर रहा था कि आप मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हो और उनको असाइन कर सकते हो, उनका अकाउंट बनता है। यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू एजेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और उसको क्या क्या परमिशन देनी है, सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हो और उसको असाइन कर सकते हो। वो आपके बिहाफ पे आपके बिजनेस को मतलब ऑपरेट करते हैं, आपके कस्टमर से बात कर सकते हैं ईजिली, जैसे आप नॉर्मल आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सेम इस तरीके से यहाँ भी ये काम हो जाता है। और बारी आती है उसके बाद QR कोड की, एंड QR कोड आप सिंपल ये लिंक भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको बात करनी है, मतलब कि सिंपल ये लिंक अपने कस्टमर को दोगे वो आपसे बात कर सकता है, या ये लिंक, या सिंपल एक QR कोड भी अपनी वेबसाइट में या फिर अपने प्रोफाइल में या फिर अपने फ़ोन के मतलब जो भी होता है आपका स्टेटस वगैरह कहीं भी अपडेट कर सकते हो, ताकि कस्टमर आपसे डायरेक्ट बात करना चाहे तो बात कर सकता है QR कोड के थ्रू और लिंक के थ्रू भी। एंड उसके बाद आती है हमारी बारी माई प्लान की। जो हमारे जो प्लान है, जैसे कि मैं आपको अपनी वेबसाइट में ही दिखा देता हूँ, प्राइसिंग में आएंगे तो हमारे बेसिकली 3 प्लान हैं, फ्री प्लान, स्टार्टर प्लान और बिजनेस प्लान। राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे हमारे ये 3 प्लान हैं और यही रेट है। इन फ्यूचर कब आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम पे क्या फीचर्स और ऐड हो गए होंगे, क्या प्राइसिंग होगी, वो उस टाइम की बात होगी। बट राइट नाउ अभी हमारे जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से हैं, मंथली प्लान और ईयरली प्लान। मंथली प्लान, फ्री प्लान तो फ्री ही रहेगा चाहे वो मंथली हो फिर ईयरली हो, बट उसमें रिस्ट्रिक्शन है 30 कॉन्टैक्ट, 1 कैंपेन, 2 बॉट रिप्लाई, 1 बॉट फ्लो, 1 कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड, 1 टीम मेंबर, को एग्जिस्टेंस सपोर्ट। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको, को एग्जिस्टेंस भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि व्हाट्सएप के अपने 3 प्रोडक्ट हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस एंड व्हाट्सएप API। तो पहले क्या रहता था
कि अगर आप व्हाट्सएप API यूज़ करना चाहते हो तो उस नंबर के ऊपर अगर आपका नॉर्मल व्हाट्सएप है या फिर व्हाट्सएप बिजनेस है तो नहीं चलेगा। आपको पहले हटाना पड़ता था, नंबर को फ्रेश करना पड़ता था, तब आप व्हाट्सएप API यूज़ कर पाते थे। बट अभी क्या है, व्हाट्सएप API के जो को एग्जिस्टेंस इंटीग्रेशन आए हैं उसके बाद से अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी तो आपको कुछ डिलीट नहीं करना, कुछ हटाना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है। आपको सिंपल क्या है, वही नंबर API के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके बहुत कस्टमर परेशान रहते थे। अगर आप बिजनेस यूज़ करें व्हाट्सएप बिजनेस तो API भी यूज़ कर सकते हो सेम नंबर पे। सिंपल सा को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है। तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम फ्री में भी, और साथ में आपके रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता ही है। तो इस प्लान में आपको ये मिलता है। एंड इसके बाद स्टार्टर प्लान जो है हमारा वो है 599 रुपीज़ पर मंथ प्लस GST, जिसमें कि 1000 कॉन्टैक्ट, अनलिमिटेड कैंपेन, अनलिमिटेड बॉट रिप्लाई, अनलिमिटेड बॉट फ्लो, अनलिमिटेड कस्टम फील्ड्स, अनलिमिटेड मेंबर, को एग्जिस्टेंस सपोर्ट इसमें भी है। AI चैटबॉट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। API एंड वेबहुक का एक्सेस आपको मिल जाता है। पैबली इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है। व्हाट्सएप फ्लो फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 599 रुपीज़ पर मंथ और 6500 रुपीज़ पर ईयर का है। तो मतलब ईयरली लेने पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और इंडिविजुअली लोगे तो 519 रुपीज़ पर मंथ प्लस GST रहता है। एंड इसी तरीके से बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान हमारा जो है 899 रुपीज़ पर मंथ प्लस GST है, जिसमें कि अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें सब कुछ ही अनलिमिटेड है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और एक्स्ट्रा क्या है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट, अनलिमिटेड कैंपेन, अनलिमिटेड बॉट रिप्लाई, अनलिमिटेड बॉट फ्लो, अनलिमिटेड कस्टम फील्ड, अनलिमिटेड मेंबर, को एग्जिस्टेंस सपोर्ट इसमें भी है। AI चैटबॉट, API वेबहुक एक्सेस, आपको पैबली इंटीग्रेशन, वर्डप्रेस इंटीग्रेशन, शॉपिफाई इंटीग्रेशन, अनलिमिटेड ड्रिप कैंपेन और व्हाट्सएप फ्लो फॉर्म, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं हमारे बिजनेस प्लान में, जो कि 899 रुपीज़ पर मंथ, या फिर ईयरली लोगे तो 9500 रुपीज़ पर ईयर प्लस GST। इसमें भी आपको ईयरली में डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये हमारे मंथली और ईयरली प्लान है। और अगर आपकी कुछ हो सकता है कि हम जो बता रहे हैं आपको उसके अलावा भी आपकी हो सकता है कि कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट हो, तो आप सिंपल है यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो और अपनी जो भी आपकी कुछ अलग अगर रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन हम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे और उस इंटीग्रेशन को डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीट करेंगे। और अगर आप कुछ 1-on-1 सेशन रखना चाहते हो डेमो के रिगार्डिंग, वैसे तो मैंने पैनल का बता दिया आपको पूरा अच्छे से इस वीडियो में, फिर भी कुछ अगर आपकी अलग से कुछ इंक्वायरी है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बुक 1-on-1 डेमो सेशन कर सकते हो, और हमारी टीम या फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे माई प्लान का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको आपका करंट प्लान जो सिलेक्टेड होगा वो दिखाई देगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो तो आपको फ्री प्लान दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे 2 प्लान इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, स्टार्टर प्लान, बिजनेस प्लान। एंड यहाँ पे आप मंथली ईयरली सेट कर सकते हो। बेस प्राइस आपको दिख रहा है प्लस GST, तो ये प्लस GST आपको रेट दिखेगा। जो बेस प्राइस है वो ये है, और प्लस GST करके उसका ये पड़ जाता है। इस GST को आप क्लेम भी करना चाहो तो क्लेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी फाइलिंग होती है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिंपल आप सेलेक्ट करोगे जो भी आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आप रेजर पे सेलेक्ट करके डायरेक्ट पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप मैनुअल करना चाहो, डायरेक्ट UPI QR कोड स्कैन करके सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन ID है वो आपको यहाँ पे डालना है, ट्रांजैक्शन ID, डेट, और सबमिट करना है। तो ये मैनुअल रिव्यू पे जाता है, जैसे कि आपने ये किया, एडमिन चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे पेमेंट से और उसको एक्टिवेट कर देंगे। और हो सकता है कि अगर आप रात के टाइम पेमेंट कर रहे हो तो मॉर्निंग में जब वर्किंग टाइम शुरू होगा 10 बजे के बाद, तभी आपका वो एक्टिव हो जाएगा, तब तक वो पेंडिंग ही दिखाएगा। और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट गेटवे के थ्रू करते हो यहाँ पे, तो वो इंस्टेंट ही पेमेंट आ जाएगी, इंस्टेंट ही एक्टिवेट हो जाएगा, वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी के नीचे आपको आपकी हिस्ट्री भी दिख जाएगी, जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री होगी वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका माई प्लान सेक्शन होता है। एंड उसके नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप अपना अकाउंट बनाओगे आके आपको बेसिक में यहाँ पे कुछ डिटेल्स होती हैं वो एंटर करनी होती हैं। ये डिटेल्स डालनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अदर्स में टाइम जोन में एशिया कोलकाता ज़रूर सेलेक्ट कर लेना अगर आप लोग इंडिया से हो तो, ठीक है। ये ज़रूरी है ताकि आपके पैनल की जो सेटिंग टाइम जोन है वो सेट हो जाए एक बारी में। उसके बाद आपका आता है व्हाट्सएप सेटअप का। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे यहाँ पे तो इस पेज पे आके ही आपको ऑनबोर्ड करना पड़ता है। नॉर्मल नंबर के साथ करना चाहते हो तो नॉर्मल से कर सकते हो, और अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हो तो को एग्जिस्टेंस को सेलेक्ट करके उससे ऑनबोर्ड कर सकते हो। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस के साथ होती हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कैसे वो चीज़ काम करती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बारी आती है चैटबॉट सेटिंग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम
नॉर्मल चैटबॉट जो था यहाँ पे वो तो हम कीवर्ड बेस्ड ट्रिगर करते हैं खुद अपने हिसाब से। जो ये वाला चैटबॉट है ये है AI चैटबॉट, मतलब कि आप ओपन AI यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, चैट GPT का सेटअप कर सकते हो, फ्लोवाइज का सेटअप कर सकते हो। तो चैट GPT से किस तरीके से होता है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे आप बॉट टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइम पे एनेबल रखना है, किस टाइम पे डिसेबल करना है ना। बॉट की नॉर्मल सेटिंग्स भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद चैट GPT में आके यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं, अपने बॉट का नाम क्या रखना है आपको, ओपन AI की है आपकी क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ID क्या है, कौन सा मॉडल है, इनपुट ओपन AI असिस्टेंस रखना है या मैनुअल रखना है, ओपन AI असिस्टेंस की ID के सारे लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको ID कहाँ से मिलेगी, क्या मिलेगी, सब कुछ पता चल जाएगी। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी उसमें। उसके बाद आप अपने AI को ट्रेन करते हो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन उसको बताते हो कि ये मेरे बिजनेस का नाम है, इस तरह का मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोडक्ट है या फिर ये मेरी सर्विसेज हैं, ये मेरे चार्जेस हैं, ये मेरा वर्किंग आवर है, ये मतलब आपके कस्टमर के जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका सोल्यूशन के साथ आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, ताकि आपके कस्टमर जब भी आपके चैट से बात करें, आपको मैसेज करें, तो उनके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो ये AI चैटबॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद आती है API इंटीग्रेशन की। ये भी आपका जो API इंटीग्रेशन है, जो आपके फ्री प्लान में आपको इसका एक्सेस नहीं मिलता, जो पेड प्लान है उसी में आपको इसका एक्सेस मिलता है। तो यहाँ पे API एक्सेस एंड वेबहुक का ऑप्शन है जो कि आगे काफ़ी चीज़ों में यूज़फुल होता है। यहाँ पे इस तरीके से आपको आपका API एक्सेस टोकन मिल जाता है। अगर नहीं फर्स्ट टाइम आए हो तो आप जनरेट कर सकते हो। आपका बेस URL मिल जाता है, वेंडर UID मिल जाती है, एंड पॉइंट मिल जाता है, आपकी वेंडर ID दिख जाती है ना। और नीचे API डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हमारे सारे API URL जो भी वेबहुक API एंड पॉइंट्स हैं वो सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये देखो हमारे पैनल जो कि वॉइस सेंटर पैनल है, ऑफिशियली व्हाट्सएप API हम लोग यूज़ करते हैं, तो बैन होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, कैसे चैटबॉट को सेट कर सकते हैं, कैसे एक AI चैटबॉट को सेट कर सकते हैं, लाइव एजेंट्स बना सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप फ्लो फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप कैंपेन कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इस पैनल की हेल्प से, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम लोग आपको दे रहे हैं। मार्केट में काफ़ी महंगे महंगे प्राइस पे लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं, वही चीज़ हम आपको बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वॉइस सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल आके आप यहाँ पे रजिस्टर करना है आपको, एंड रजिस्टर करने के बाद सिंपल उसको अपना API का सेटअप करना है। उसकी ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे। अगर आपका बिजनेस में व्हाट्सएप बिजनेस में नंबर पहले से है तो को एग्जिस्टेंस को आपको यूज़ करना है। जब आप ऑनबोर्ड करोगे वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, को एग्जिस्टेंस या फ्रेश नंबर, और अगर आपका नंबर पे कुछ है ही नहीं, प्लेन है, तो आप फ्रेश नंबर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो इस तरीके से आप हमारे पैनल को, वॉइस सेंटर पैनल को अपने बिजनेस में यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में हमारे इस पैनल का ओवरव्यू, एंड जल्दी मिलेंगे और मोस्ट यूज़फुल वीडियोस के साथ जो कि डिटेल में आगे बनने वाली हैं, जिससे कि आपको और भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय।